Very exciting. It's very good sportsmanship, good fighting between the whites and the blue. और तो शायद तो मुझे लगता है बी टीम को सपोर्ट करने जा रहा है। सही, आपकी टीम अब तक तो मैंने 50-60 लोगों से मिला है, लेकिन सिर्फ 5 हमारे हक में, बाकी जो 55 लोग हैं वो उनकी तरफ है। अच्छा खेलों का बादशाह और बादशाहों का खेल पोलो, और जब कभी पोलो का मैदान बल्किस्तान में सजता है तो लोग दीवारावार इस खेल को देखने के लिए ग्राउंड की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग जमा हैं ग्राउंड के चारों अतराफ जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। रोंदू से लोग आए हुए हैं, गांचे से लोग आए हुए हैं, स्कर्दू से लोग आए हुए हैं और यहाँ के लोग पोलो के दिलदादा भी हैं। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ही काफ़ी है कि क्राउड इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। वो कि भी मैच शुरू होने में तकरीबन 1 घंटा अभी मैच शुरू होने के लिए बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी गहमा गहमी जारी है। तो आज आपको गहमा गहमी भी दिखाते हैं, मैच भी दिखाएं और मैच के बाद खिलाड़ियों से बात भी करते हैं। इस वक्त ग्राउंड में जो खिलाड़ी है मखसूस अंदाज से उतर रहे हैं, तो आए आपको पहले वो मनाजिर दिखाते हैं। जी स्कर्दू ए और स्कर्दू बी के बाबे आज कांटेदार पोलो का मुकाबला खेला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ किंग ऑफ स्कर्दू राजा जाफर अली खान साहब मौजूद हैं। आप कैप्टन हैं अपनी टीम के, सर कितने पुरउम्मीद हैं आज जीत के लिए? इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन हमारे जो बी टीम है बड़ी अच्छी है, उन्होंने इस दफा टूर्नामेंट अच्छे खेल खेला। उन्होंने बाहर से जो हमारे गिलगित से आए मेहमान रोहन साहब को हराया, तो बड़ी अच्छी टीम है। अभी देखते हैं इंशाल्लाह कौन सा खिलाड़ी की रोल अदा करेगा आज की गेम में? आज के हमारे इसमें आ कमाल का है। अच्छा, दूसरे उनकी टीम में तो सारे जवान लड़के हैं, दिखते हैं अभी। ठीक सर, आपको बेस्ट ऑफ लक। वो यकीनन आप ही जीतेंगे, मेरा दिल कहता है आप हमेशा जीतते रहें इंशाल्लाह। चलिए सर, थैंक यू। बप्पा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा स्कर्दू टीम के लिए खेलते हैं। इस बार कितने पुरउम्मीद हैं? इस दफ़ा हमने काफ़ी कोशिश किया है कि घोड़े भी बराबर है हमारे, तो राय साहब हमारा क़यादत कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे परफॉर्म करने की। सही। तो ग्राउंड में किसी को हमने मुखालिफ टीम को मौका तो नहीं देना कि हमारे खिलाफ गोल करें। तो हमारी कोशिश यही है कि मुखालिफ टीम को जो है इनका जवाब जो पत्थर के जवाब इनसे देने चाहिए। आज क्राउड बहुत ज्यादा है, क्राउड की सपोर्ट कर रहा है। क्राउड तो शायद तो मुझे लगता है बी टीम को सपोर्ट कर रहे ज्यादा। क्योंकि अब तक तो मैंने 50-60 लोगों से मिला है, लेकिन सिर्फ 5 हमारे हक में, बाकी जो 55 लोग हैं वो उनकी तरफ है। तो आपके लिए आज वो क्राउड का एडवांटेज नहीं है? जी हमारी तरफ से बहुत मुश्किल है। ऐसा मैंने और ढूंढने हमें जाना पड़ेगा। सही। ठीक है ना जी। तो मैं पब्लिक की भी बड़ी मशहूर है, तो उन्होंने वहाँ पर वक्त निकाल कर यहाँ पर सपोर्ट के लिए आए हैं। हाँ, काफी अरसे बाद इतना ह्यूज क्राउड देखने को मिल रहा है। और आपके कुछ मुतालिबात भी थे, पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, क्या ग्राउंड के मसाइल हल हो चुके हैं? जी कुछ बेहतरी आई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो हम चाह रहे हैं वो अभी तक पेंडिंग में है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह तो ये इवेंट के बाद इसके ऊपर दोबारा काम स्टार्ट कर लेंगे। सही। बेस्ट ऑफ लक आपकी टीम के लिए। और आपने कहा कि आज क्राउड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा क्राउड आपके साथ ही होगा। गोल करके दिखाएं और अच्छा खेल के दिखाएं। बहुत अच्छा खेल आज दिखने को मिलेगा। यकीनन बादशाहों का खेल इसे कहा जाता है और खेलों का बादशाह कहा जाता है। और यहाँ के लोग बड़े दिलदादा है इस गेम के लिए। और इस वक्त मेहमान जो है ग्राउंड में आना शुरू हो गए हैं और थोड़ी देर बाद मैच का बाकायदा आगाज भी होगा। दीगर खिलाड़ियों से भी यहाँ पर बात करने की
कोशिश करते हैं। आज ये टीम ए के खिलाड़ियों से हमारी बात हुई थी, अब टीम बी भी यहाँ पर मौजूद है और वहाँ टीम ए के खिलाड़ियों से जब मैं बात कर रहा था तो काफी जो है पुरजोश थे। आप कितने पुरजोश हैं आज जीत के लिए? इंशाल्लाह बिल्कुल हम तैयार है, रेडी है। हमारे घोड़े भी ठीक है, लड़के भी ठीक है, यंग है। अच्छा, इंशाल्लाह बेहतरीन मैच होगा इंशाल्लाह। सबसे खतरनाक खिलाड़ी आपके लिए कौन साबित हो सकता है दूसरी मुखालिफ टीम से? बेहतरीन टीम है, वो भी बेहतरीन माशाल्लाह बल्तिस्तान का नंबर 1 टीम है, तो हर एक खिलाड़ी खतरनाक है। तो कोशिश करेगा हम इंशाल्लाह भरपूर बेहतरीन गेम पेश करने की। इतना हैवी क्राउड काफी अरसे बाद हम देख रहे हैं, 2017 के बाद एक मेगा इवेंट यहाँ पर सच चुका है। इंतजामिया से क्या डिमांड करते हैं? इंतजामिया से यही डिमांड करते हैं अगले हमें टूर्नामेंट करवाएं। अभी इतना महंगाई है, तो इसमें हम इतने महंगे घोड़े रखे हुए हैं, पूरा सीजन में एक टूर्नामेंट हो जाते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता है। तो बराए मेहरबानी कोई सीजन में कम से कम 3-4 टूर्नामेंट होना चाहिए, तो आगे हमारे लिए भी तैयारी हो जाते, बेहतर हो जाएगा। सही, तो इसको कैलेंडर इवेंट बनाने का मुतालबा करते हैं आप? जी जी, हम बिल्कुल इसको कैलेंडर इवेंट बनाने का मुतालबा करते हैं। सही, बहुत ह्यूज क्राउड आज जमा है और इसे कैलेंडर इवेंट बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। एक छोटा सा बेबी यहाँ पर मुझे घोड़े पर नजर आ रहा है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? सलाम करें। सलाम। अच्छा, पोलो खेलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, मुस्तकबिल में पोलो के बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। गुल साहब, आप क्या आज खेल रहे हैं? बहुत तैयारी के साथ है। 20 साल बाद इस बेबी की खातिर जो है ना इस ग्राउंड में आया हूँ जी। अच्छा, आप खुद खेल रहे हैं आज बर्फ? नहीं, मैं बस बच्चे को खिलाना चाह रहा हूँ। सही, बच्चे को खिलाना चाह रहे हैं और बेबी जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं घोड़े पर सवार होकर। और यहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल जो है तकरीबन हर तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, लोग बहुत ज्यादा पुरजोश है क्योंकि काफी अरसे बाद हम एक बहुत बड़ा इवेंट देख रहे हैं और ह्यूज क्राउड को हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्राउड बड़ी मिकदार में यहाँ पर आएगा, बड़ी तादाद में यहाँ पर आएगा और क्राउड यहाँ पर मौजूद है। कुछ खिलाड़ी यहाँ भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। घोड़े तैयार किए। आज आपकी टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, होम ग्राउंड है और दोनों का होम ग्राउंड है। क्या लगता है आज मुकाबला किस तरह का होगा? बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा, कशमकश। इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। अच्छा, आप एक बार यहाँ माशाल्लाह से घोड़े से गिरे भी थे और आप दोबारा से खेल रहे हैं, इस गेम के साथ बड़ी अकीदत मोहब्बत है आपको? बहुत ज्यादा जुनून की हद तक। अच्छा जी जी। तो ये खिलाड़ी जो हैं इनके मसाइल गवर्नमेंट हल कर पा रही है? क्या मुतालबा कुछ करते हैं? भी नहीं करते, कुछ भी, बस घोड़े का बहरहाल बस बहुत सारे आपको पता है महंगाई का दौर है, ठीक है नहीं, तो बहुत सारे खर्चा है, अखराजात बहुत ज्यादा हैं, फिर भी अल्लाह का करम इंशाल्लाह आज जीत हमारी ही होगी। आपके जो अखराजात होते हैं ये खुद आप पूरे करते हैं? हाँ, हम खुद पूरे करते हैं। एक इदारा तो होगा आपको जवाब देते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपए का कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमारा ही बस खुद शौक की, मतलब शौक का कोई कीमत नहीं है। शौक का कोई मोल नहीं। बेस्ट ऑफ लक सर आपके लिए, बहुत सारी दुआएं आपकी टीम के लिए। यहाँ पर खिलाड़ी जो है काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती, खेल तो हर कोई देखता है और खिलाड़ियों को दाद भी रहता है, लेकिन साथ दाद के साथ साथ इन खिलाड़ियों को कुछ मराहत भी देनी चाहिए ताकि ये खेल जो है वो जिंदा रहे। ये यहाँ का रिवायती खेल है और इस तरह का खेल यानी कि फ्री स्टाइल में कहीं ये गेम खेली नहीं जाती। थोड़ी देर बाद मैच का आगाज होगा, स्कर्दू ए वर्सेस स्कर्दू बी, और जो व्हाइट शर्ट में आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं ये स्कर्दू बी के हैं और दूसरी जो शर्ट है ब्लू कलर में वो जनाब स्कर्दू ए की है और स्कर्दू ए को राजा जाफर अली खान मफकौन जो है वो लीड कर रहे हैं। तो दोनों खिलाड़ी जो हैं दोनों टीमें जो हैं स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। इस वक्त कमाल भाई हमारे साथ हैं। कमाल भाई किसी तारों के मोहताज नहीं है, स्कर्दू टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और हालिया दिनों भी बहुत खूबसूरत खेल का मुजाहरा करके आए। सर आज तो होम ग्राउंड है और दोनों टीमें तकरीबन घर की ही टीमें हैं, कौन जीत रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। गेम कौन जीतेंगे ये नहीं कि ये दूसरे टीम ने भी बहुत मेहनत की है। हमने अपने जो प्रैक्टिस के मैार जो है वो बहुत बुलंद किया था, इस वजह से ये हमारे बी टीम ने जो है यहाँ पे बहुत अच्छा गेम का मुजाहरा किया और उनके ए टीम को हराया। तो अभी भी जो है ये आपस में गेम नहीं है, बहुत अच्छे गेम देखने को मिलेंगे शायकीन को। इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि ये हमारा ए टीम है ये बी टीम है, यहाँ पे ठीक ठाक मुकाबला होगा इंशाल्लाह। सही, आप बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं अहम इवेंट्स में। यहाँ खिलाड़ी से मैं बात कर रहा था, खिलाड़ी काफ़ी मायूस हैं, कहते हैं हुकूमती सतह पर सरपरस्ती नहीं होती, कोई इकदाम आपकी फलाह बहबूद के लिए किए नहीं जाते हैं, घोड़े भी आपने अपने लिए हुए हैं और जो स्पोर्ट्स के अखराजात हैं वो भी आप अपने कर रहे हैं, मुतफिक हैं इससे? कोई मराहत आप लोगों को मिल रही है? नहीं, कोई मराद नहीं है। बहरहाल ये सब जो है हम अपने मदद आपके तहत ये शौक़ यहाँ तक ला रहे हैं, ये हमारी सखावत भी है, हमारे शौक़ भी है। बहरहाल फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे रिक्वेस्ट पर जो है इतना अच्छा इवेंट रखा है, तो इसमें जो 18 टीमों ने हिस्सा लिया और ये शानदार तरीके से ये आज इख्तिताम पजीर होंगे इंशाल्लाह।
तो अवाम जो है बहुत खुश है इससे। सही सही, बेस्ट ऑफ लक सर आपके लिए। तो आप खूब खेलें और सिर्फ मैच नहीं दिल भी जीते हैं। क्या हाल है आप, कैसा लग रहा है मैच? किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सी टीम है आपकी? वाह, आपकी इनकी अपनी टीम है जी, बिल्कुल। और ये यहाँ पर ग्राउंड में बड़ा रश लगा के रखते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला लगा के रखते हैं, और ऐसे लोग जो हैं बहुत खास होते हैं मैचेस के दौरान। हम कुछ मेहमानों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी अरसे बाद ग्राउंड आबाद हो चुके हैं, बड़ी तादाद में क्राउड यहाँ पर आया है, इस तरह के इवेंट्स क्यों ज़रूरी हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर उनकी टीम ने जिस अंदाज में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है वो कमेंडेबल है। और दूसरी बात ये कि पोलो हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है, हमारी तहजीब का हिस्सा है, हमारे तमद्दुन का हिस्सा है, इसकी तारीफ़ अपनी है। इस बज़ाहिर खेल के पीछे बड़ी तारीफ़ पोशीदा है, इस खेल के पीछे हमारे तलमीहात, इस्तियारात और एक तारीफ़ पोशीदा है जिसको अहया करने की ज़रूरत है। और गिलगित बल्तिस्तान चूँकि एक टूरिज़म हब बनने जा रहा है, तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए भी एक बेहतरीन कंपोनेंट है। तो उसके साथ साथ एक स्ट्रेस का जो माहौल बनता जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से या एंटरटेनमेंट के मौके कम से कम होने की वजह से, ख़ासकर जो न्यू जनरेशन है उनको पॉजिटिव एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है, तफरीह तबा की ज़रूरत है और मुस्बत सरगर्मियों में, सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और ये बेहतरीन मोटिवेशन है जिसमें हज़ारों की तादाद में जवान मौजूद हैं। और पोलो जिसका आगाज़ ही गिलगित बल्तिस्तान से सिकरदू से हुआ था, उसके लफ्ज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो लफ्ज़ पोलो है वो डिराइव्ड है यहाँ के ज़ुबान से। तो पोलो इसम बा मुसम्मा भी है, बादशाहों का खेल नहीं बल्कि खेलों का बादशाह है ये। तो इसकी प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट भी कमिटेड है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा स्टेप्स उठा रहे। तो इसकी रिवाइवल की ज़रूरत है ताकि हमारी ट्रेडिशन, हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त, हमारी रवायत महफूज भी रहे और बाकी बाहर से आने वाले जितने मेहमान हैं, सयाह हैं, उनकी भी तफरीह तबक का एक अच्छा मौका मिले। आज ही सूबाई वज़ीर ज़राअत मैसम काज़िम साहब से हमारी बात हुई, उनका ये बताना था कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो सयाहत के फ़रोग़ के लिए संगमील साबित हो सकते हैं और हुकूमत और इंतज़ामिया इस तरह के इवेंट्स की न सिर्फ सरपरस्ती करेगी बल्कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी करेगी। मैच शुरू होने जा रहा है, थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्पेशल गेस्ट जेसी गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फादर का माजा जुनैद नौजवान खिलाड़ी वक्तन के बॉल पर के लीडर में खेल रहे फ्री स्टाइल पोलो सर पटवाने टीम बल्तिस्तान तजर बंगाल खिलाड़ियों पर मुश्तमिल, मकबूल टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल, लेकिन गोल लाइन से बाहर बेचान ख्वाजा का बहुत खूबसूरत शॉट, दोनों खिलाड़ी मौजूद। जी इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मेहमान खुसूसी हैं इस खूबसूरत इवेंट के। सर सबसे पहले तो आपको स्कर्दू में खुशामदीद, कैसा लगा स्कर्दू आपको? बहुत खूबसूरत जी, माशाल्लाह। जितने लोग यहाँ के खूबसूरत हैं और जितना ये वादी खूबसूरत है, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर। और ये जो गेम है ये यहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट है और जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, खुसूसन में जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं करीमदाद चुगताई साहब, जिनके नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये उनकी बड़ी अच्छी काविश है कि इतने अच्छे तरीके से लोगों को इकट्ठा करना, एक पॉपुलर कल्चरल गेम जो है उसको प्रमोट करना। इस तरह की गेम्स मुश्किल हैं, महंगी हैं, इनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ कि जितने जोश खरोश से लोग देख रहे हैं, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बल्तिस्तान डिवीजन शुजा आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर इस तरह के इवेंट्स काफ़ी अरसे बाद होने और काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में टूरिस्ट क्राउड जो है ग्राउंड में मौजूद है। इससे कैलेंडर इवेंट बनाने के हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे? ये हमारे दो जो इवेंट्स हैं, जो पोलो टूर्नामेंट्स हैं, वो ऑलरेडी कैलेंडर इवेंट में हैं। जश्न बहारा का होता है और जश्न आज़ादी। यकीनन एक जुलाई में या अगस्त के महीने में भी एक ऐसा इवेंट, एक मेगा इवेंट होना चाहिए जिसको हम कैलेंडर इवेंट डिक्लेयर करा सकें।
इस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ करीमदाद चुगताई मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी काविश की और इसमें जो इस टूर्नामेंट में पूरे जीपी से टीमें यहाँ पे आई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यही वजह है कि जो लोगों का इस तरफ राग़िब होना और इतना बड़ा क्राउड जो है वो इसी बात का नतीजा है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन टीमों की बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी टीमें यहाँ पे आई और लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। तो यकीनन हम इसको हम कोशिश करेंगे कि ये अगले साल से कैलेंडर इवेंट हो, क्योंकि हमारे पास जो टूरिस्ट का जो फ्लो होता है वो जुलाई और अगस्त में होता है और लोग अक्सर लोग जीपी पोलो के लिए आते हैं, पोलो देखने के लिए आते हैं और पोलो को हम कैश भी कराते हैं और जो जिस वाइल्ड फॉर्म में जिस तरीके से अपनी ओरिजिनल उसमें जो खेला जाता है तो यकीनन लोगों का शौक भी होता है कि वो यहाँ पे आएँ तो इस पोलो को देख सकें कि यहाँ पे पोलो कैसे खेला जाता है। तो हम यकीनन इस पे कोशिश करेंगे और इसको हम कैलेंडर इवेंट बनाएंगे और इसकी जो डेट्स हम रखेंगे मिड जुलाई से मिड अगस्त के दरमियान इसकी डेट्स रखें ताकि जो हमारे जो टूरिस्ट का जो ये महीना जो जिसमें जब सबसे ज़्यादा फ्लो होता है उसमें लोग इसमें से महसूस खुसूसन हम जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आए हैं। इस दफ़ा बड़ा हैरानगी की बात यह है कि कुछ अफ्रीकन कंट्री के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी इस खेल में दिलचस्पी का इजहार किया और हम गवर्नमेंट जैदी साहब के वीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इनके भी हम मशकूर हैं कि इन्होंने वक्त निकाला और इस मैच में आज उन्होंने शिरकत की। सर आप बताइएगा, ये इवेंट यकीनन ऑर्गेनाइज करना काफ़ी चैलेंजिंग था, टूरिस्ट का फ्लो इस वक्त बहुत ज़्यादा है बल्तिस्तान में, क्या समझते हैं इस इवेंट के बाद सयाहत के फ़रोग़ में कितनी मदद मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इवेंट को, इस टूर्नामेंट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है और उसकी एक वजह यह है कि ये पीक टूरिस्ट सीज़न होता है और इसमें किसी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आमतौर पे नहीं होती हैं। तो हमारे पास पोलो एसोसिएशन के लोग हैं, तो कमिश्नर साहब की हिदायत पे हमने उनसे बात की तो इंटर डिस्ट्रिक्ट पोलो इवेंट का इनेकाद किया गया और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 18 टीमों ने हिस्सा लिया इसमें, जिनमें से 3 टीमें गिलगित से आई, एक हुंजा से आई, एक नगर से आई और बाकी टीमें बल्तिस्तान से आई। तो इंटायर जीबी से 18 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हुए और बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्नॉलेजमेंट मिली इसको। और उसकी एक वजह ये थी कि ये पीक टूरिज़म सीज़न में हमारे जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, वो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के स्पोर्ट्स को, यहाँ के लोगों की जो जिंदा दिली है उसको देखने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका मिला यहाँ के हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को, हमारे जो पोलो प्लेयर्स हैं उनको। और साथ साथ मैं बताऊँ कि हमें बड़ा एक हैरानी हुई जब हमने देखा कि इतने ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट वो इस मैच को देखने के लिए आए, क्योंकि पोलो या फ्री स्टाइल पोलो वो बल्तिस्तान से ओरिजिनेट हुआ और यहाँ खेला जाता है। और दूसरी बात ये है, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर असगर सैदी साहब, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। उनकी मेहरबानी, वो तशरीफ़ लाए, मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो उन्होंने भी इस इवेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और जिस तरह कमिश्नर साहब ने बताया कि इंशाल्लाह ये हर दफ़ा एक कैलेंडर इवेंट ही होगा और इसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए मंसूब किया गया ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको हर साल इसको ऑर्गेनाइज कराए और इसके लिए जितने भी स्पोर्ट हो सकती है, तामुन हो सकता है, वो किया जाए। तो इंशाल्लाह कमिश्नर साहब ने बात की है, तो ये इंशाल्लाह एक कैलेंडर इवेंट बनेगा हर साल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। किसी ज़माने में आपकी टीम लाजिमी इस तरह के इवेंट्स का हिस्सा हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ये रुझान ख़त्म होता जा रहा है और साथ साथ पुलिस रिक्रूटमेंट में भी ये ख्याल रखा जाता था कि 1-2 पोलो के खिलाड़ी भर्ती किए जाएँ, अब ये रुझान भी कम हुआ, क्या वजह है सर इसकी? जी थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा। वो इस तरह की हाल ही में कोई 1 साल पहले हम लोगों ने 27 पोलो प्लेयर्स भर्ती किए हैं गिलगित बल्तिस्तान से, स्पेशल रिक्रूटमेंट की गई थी। उसकी वजह यह है कि वो ये जो पोलो है गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का, ये दुनिया में यूनिक है और इसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट के इदारों को भी चाहिए कि जहाँ लोकल लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारे भी इसमें मेहनत करें, भरपूर हिस्सा लें और इसको प्रिजर्व करें इस मैच को। इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है और यकीनन यहाँ पर जो मेहमानों से बात हुई काफ़ी हौसला अफजा है। चले आपको थोड़ा सा मैच दिखाते हैं। मक्कन पोलो ग्राउंड के चारों तरफ बल्तिस्तान के पोलो के शायकीन ने काफी दबाव बनाए हैं बल्तिस्तान पर। पोलो खेलों का बादशाह और बादशाहों का खेल और इस सरजमीन बल्तिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पोलो का आगाज़ आज से 4000 साल कबल
जहां बल्तिस्तान से हुआ, और लफ्ज पोलो बल्तिस्तान के लफ्ज पोलपोट से निकला है, और दुनिया की जितनी रेफरेंस बुक्स मौजूद हैं पोलो के हवाले से वो इस बात की गवाह है कि पोलो बल्तिस्तान का लफ्ज है और इसका आगाज 4000 साल कबल बल्तिस्तान से हुआ। मसलन अगर हम रेफरेंस के तौर पर नाम लूँ अगर मैं, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वेबस्टर डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक पोलो बल्तिस्तान का लफ्ज है और इसका आगाज बल्तिस्तान से हुआ। पहले हाफ का खेल खत्म हो चुका है और काफी सनसनीखेज मुकाबला था। पहले स्कर्दू ए की टीम जो है वो काफी भारी रही, 2 गोल दाग दिए। उसके बाद स्कर्दू बी की टीम ने पे दर पे जो है 2 गोल करके मुकाबला इस तक बराबर कर दिया है और इस तक मुकाबला बराबर है। पूछते हैं बी टीम के खिलाड़ियों से यहाँ पर कि उन्होंने ये मुकाबला कैसे बराबर किया। तो बी के खिलाड़ी इस हमारे पास मौजूद हैं और काफी जख्मी भी हो चुके हैं। मुकाबला आपने बराबर किया, पहले काफी प्रेशर आया था, बाद में कैसे आप लोगों ने 2 गोल एक साथ कर दिए? जी, हम पहले मैच से यही हमारा अंदाज रहा है। आखिरी जब टाइम होते हैं ना उस वक्त हम गेम में दोबारा कम बैक करते हैं। सही, इस वजह से हम पिछले 3 जो अच्छे टीमों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी कर सके। इंशाल्लाह ये मैच भी हम फुल कोशिश करेगा कि अच्छी तरीके से विन करें। जख्मी कैसे हुए आप? जख्मी ये दूसरा मुखालिफ टीम का जो स्टिक जो है ना वो मेरा हाथ में लग गया था। मतलब ये जो आपने प्रेशर बिल्डअप किया, प्रेशर बरकरार रखेंगे गेम के आखिर तक? नहीं, हम प्रेशर इंशाल्लाह दूसरी टीम पे बढ़ाएगा अपना प्रेशर। सही, बेस्ट ऑफ लक सर आपके लिए। तो आगे हम खिलाड़ी जख्मी हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद ये पुरजोश हैं और इनका ये कहना है कि ये हर सूरत जो है मैच जीत कर ही दम लेंगे। कुछ मेहमान भी मौजूद है, वो भी पोलो देख रहे हैं। First of all, welcome to Baltistan. From where are you? Thank you. From the United States, from Nashville, Tennessee. It's very exciting. It's very good sportsmanship, good fighting between the white and the blue. So, which team is your favorite? Skardu A, Skardu B? The blue. I like the ones that's behind because they will come back at the end in the last minute and win. Oh, thank you, thank you, thank you. Well, this is the first time that I've actually been to a polo match, and this is fantastic. And I love the turnout. This is amazing to see so many, fans here. So this is lovely, and it's just been wonderful to meet some people. Oh, this is a great town to visit. I just think it's a very beautiful place, and I think that other people should come here and see this great place and the friendly people that live here. What is your experience about the polo? I think you see this type of game first time. It's very exciting. I've never seen a polo match before. It's very interesting. My grandfather used to play polo. I haven't seen a polo match since I was about this tall. So we don't really play it in the United States much anymore. I haven't seen it played in decades in the United States. Thank you sir, thank you for visiting Gilgit Baltistan. Nice to meet you. इस वक्त हम बाहर के मेहमानों से बात कर रहे थे और काफ़ी एक्साइटिंग है ये लोग भी और बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनका ये कहना है कि इस तरह के मैचेस हमने कहीं नहीं देखे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सयाहत जनाब में इतनी बड़ी तादाद में क्राउड जो है ग्राउंड आया है। अभी मेरी ऊपर जिम्मेदारों से बात हुई है, इस इवेंट को कैलेंडर इवेंट बनाने के लिए क्या इकदाम सूबाई हुकूमत कर रही है? जी अंजुम, देखें ये वाकई कैलेंडर इवेंट होनी चाहिए। यहाँ पे हम नौरोज़ को करते हैं कैलेंडर इवेंट, इस दफ़ा कोविड की वजह से और कुछ इश्यूज अर्थक्वेक की वजह से हम कर नहीं पाया। वाकई में हमारे पास एक ही गेम है जो लोग शौक से देखना भी चाहते हैं, लोग शौक से खेलते हैं। बहुत महंगा गेम है फ्री स्टाइल पोलो, लेकिन हम इसको आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से पोलो को प्रमोट की जाती है शायद किसी और गेम को इस तरह से प्रमोशन नहीं मिलते। तो हम इंशाल्लाह अभी सरफरंगा कार्ड डेजर्ट रैली पे भी एक बेहतरीन कैलेंडराइज इवेंट हम कर रहे हैं फ्री स्टाइल पोलो का, जो कि फिगर में और स्कर्दू में भी होगा। और कुछ दिनों के बाद रामा फेस्टिवल शुरू है, उसमें चतराल से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के सारे टीमें पार्टिसिपेट कर रहा है और इंशाल्लाह पोलो रोज बरोज तरक्की करेगा। यहाँ के लोग इसको एंजॉय करते हैं। ये एक हमारा सकाफती और अली शेख खनंचन के दौर से चलता हुआ एक गेम है, इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में हम फ्री स्टाइल पोलो को इंट्रोड्यूस करेंगे और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी हम एक मेगा इवेंट अरेंज कर रहे हैं इस दफा विंटर्स में, इंशाल्लाह वो भी पूरे पाकिस्तान देखेगा उसको। थैंक यू। यहाँ भी पोलो के खिलाड़ी से मेरी बात हुई, उनकी बड़ी शिकायतें थी। वो कह रहे थे कि सिर्फ इवेंट्स उनके लिए सजाए जाते हैं लेकिन उनके जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते, लाइक जॉब्स वगैरह में
उनके लिए मखसूस कोटा नहीं है खिलाड़ियों के लिए? जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। उस हिसाब से हम फैसिलिटेट अभी तक कर नहीं पाया, लेकिन अभी हम कर रहे हैं इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनके घोड़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों को प्रमोट करने जो स्पेशली हमारे यंगस्टर्स है बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। इनके फ्यूचर के लिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह की सरकारी टीमें हैं, इसी तरह हम बल्तिस्तान में भी 2-3 सरकारी टीमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसी साल इंशाल्लाह इस पर हो जाएगा और इनको हम फैसिलिटेट भी करेंगे। छोटे राजा भी आज गेम देखने आए, कैसा लग रहा है? इनसे भी हम जानते हैं। सर कहाँ से तशरीफ लाए? जी हम सब लाहौर से आए हैं। कैसा लगा आपका फ्री स्टाइल पोलो देखने का? लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। हाँ जी बिल्कुल, हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत मजा आया मैच देखने के लिए। हम स्पेशल ऊपर से आए हैं नीचे मैच देखने के लिए। हम गए हुए थे ऊपर सैर करने के लिए। अब जब पता चला कि मैच हो रहा है तो हम सारा कुछ छोड़ के ग्राउंड में आ गया और बहुत ही मजा आया माशाल्लाह मैच देखने का। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए? लाहौर इनके साथ ही है। कैसा लगा ये मैच? बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पसंद आया हमें भी। वहाँ भी पोलो के मैचेस होते हैं, यहाँ भी होते हैं, दोनों में फर्क क्या है बुनियादी तौर पर? वहाँ पे क्रिकेट होती है, वहाँ पे होता ही नहीं है ये चीज। बहुत कम। इधर जो है ना ये माशाल्लाह देखा बड़ा मजा आया मैच का। हम क्रिकेट का मैच देखते हैं मगर पोलो का देखा बहुत मजा आया मैच का। बहुत जज्बा लोगों का माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। क्या मैसेज देंगे उन तमाम लोगों को जो अभी तक जिन्होंने पोलो का मैच नहीं देखा, बल्तिस्तान आकर बराह रास्त, उन्हें क्या मैसेज देंगे? हम यही कहेंगे कि सब दोस्त इधर कद्दू आए और जब भी आए पोलो का मैच जरूर देखें, बहुत मजा आएगा मैच का और इंशाल्लाह आप क्रिकेट को भूल जाएंगे। सही यकीनन जी। और जब आप पोलो का मैच देखेंगे, खासतौर पर फ्री स्टाइल पोलो का मैच देखेंगे तो क्रिकेट का मैच भूल जाएंगे, ऐसा कहना था हमारे लाहौर से आए हुए भाइयों का। हम यहाँ पर मौजूद हैं और पहले हाफ का जो खेल है वो खत्म हो चुका है। स्कर्दू ए वर्सेस स्कर्दू बी, दूसरे हाफ का मैच होने जा रहा है और स्कर्दू बी के खिलाड़ी से भी मेरी बात हुई जो जख्मी भी हुए, तो उनका ये कहना था कि हमने जो प्रेशर बिल्डअप किया है उस प्रेशर को हमने गेम के एंड तक बरकरार रखना है और हर सूरत मैच जीत कर दिखाना है। अब मैच कौन जीतेगा इसका मुकाबला होगा सिर्फ आधे घंटे बाद, तो हमारे साथ रहिएगा। काफी बेहतर जुड़ते गेम पूरा फुल टाइम मन सीनियर जूनियर गामा तो मुनासिबत दिखा ए टीम कुन सको ये मधुप पर काफी जवान कुन हौसला अफजाई बस से हम बेहतरीन खेल पेश बस दरी फाइनल इन चिक पचिक माशाल्लाह बेहतर है जो दे वजह से खिलाड़ियों से हमबो हौसला खिलाड़ियों में हमबो आगे बने जो ये टीम को काफ़ी कुछ जवान मुश्तमिल है जो पूरा अच्छे लेहमल हम टीम चिब्बा से हराई बस कौन दे 4 बड़े अच्छे टीमों को हरा के आज फाइनल खेलने का हासिल किया और इन जवानों के साथ साथ इनके घोड़े भी काफ़ी अच्छे हैं। ग्राउंड में कभी कुछ वो पीछे नहीं हटा है और ना घोड़ा कोई दब गया है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ खेल बेहतरी की तरफ जा रहा है। ट्रॉफी ले रहे हैं जिनके कैप्टन राजा जाफर अली खान